अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हमारे चैनल में खुश आमदीद व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे यूरोप की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री माल्टा के बारे में। माल्टा दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है और यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा गुंजान आबाद भी है। ये 122 मुरबा मील जमीन पर मुश्तमिल है, जिसमें इसकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है। माल्टा में तकरीबन 365 कैथोलिक चर्चेज हैं, जिनमें से हर एक साल के हर दिन की नुमाइंदगी करता है। माल्टा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस माल्टीज और इंग्लिश है। माल्टा में 90% से ज्यादा ईसाई रहते हैं। माल्टा का नेशनल डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। माल्टा जनूबी यूरोप का एक छोटा जजीरा नुमा मुल्क है। जजीरा नुमा कंट्री के जनूब में बहीरा रोम में वाक़ है। माल्टा जमीनी रकबे और आबादी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का सबसे छोटा मुल्क है। माल्टा का दारुल हुकूमत वेलिटा है और ये यूरोपीय यूनियन का सबसे छोटा दारुल हुकूमत है। इससे पहले कि हम मजीद मालूमात आपसे शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। व्यूअर्स, माल्टा बहीरा रोम में एक छोटा पुरसकून और मुनफरिद जजीरा है जो हैरत अंगेज जगहों से भरा हुआ है। इंग्लैंड के किंग जॉर्ज 6 ने माल्टा को दूसरी जंग अजीम के मुहासरे के दौरान इसकी बहादुरी पर जॉर्ज क्रॉस से नवाजा। आज तक जॉर्ज क्रॉस कौमी परचम पर जाहिर होता है। माल्टा दुनिया की इन ममालिक में से एक है जहां लोग सड़क के बाएं जानिब गाड़ी चलाते हैं। ये साबिक ब्रिटिश रूल के मिरासों में से एक है। माल्टा को ब्लॉकबस्टर आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि माल्टा में वर्ल्ड वॉर Z, ग्लैडिएटर और कैप्टन फिलिप्स जैसी मूवीज के साथ साथ गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी टीवी सीरीज के लिए फिल्म लोकेशन का एक मशहूर मकाम रहा है। मजहब, सियासत, फुटबॉल, मकामी बैंड क्लब वगैरह ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में माल्टीज पुरजोश हैं और एक बार जब किसी फरीक का इंतखाब किया जाता है तो वो अपनी दिलो जान से इसका दिफा करते हैं और अक्सर गर्मा गर्म बहसों में मशगूल रहते हैं। एक स्पिरिट जिस पर माल्टीज मुत्तफिक हैं वो है यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट, जिसमें सारे लोग अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। माल्टा यूनेस्को की 10 आलमी सकाफती विरसा साइट्स का घर है। नंबर 1 द कैपिटल सिटी ऑफ वेलिटा, नंबर 2 हेल सेफिलिनी हाइपोजियम, Number 3 Megalithic Temple of Malta, Number 4 Coastal Cliffs, Number 5 Divara, Number 6 Victoria Citadel, Number 7 Night Fortifications around Malta's harbour, Number 8 Medina, Number 9 Maltese Catacombs, Number 10 Victoria Lions Fortifications। माल्टी दस्तकारी में माल्टीज लेस और ग्लास बॉलिंग सदियों पुराने और बहुत मशहूर हैं। टकाली के मकामी दस्तकारी गाँव में आप मुतअद्दिद वर्कशॉप्स का दौरा कर सकते हैं जहाँ कारीगरों को अपनी तख्लीकात पर काम करते हुए देखा जा सकता है। माल्टा साल भर में 14 कौमी तातीलात मनाता है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक में सबसे ज्यादा तादाद में से एक है। जी हाँ, अगर आप काम से इजाफी दिनों की छुट्टी लेने के शौकीन हैं तो माल्टा आपकी मंजिल है। माल्टी मजहबी तकरीबात को पसंद करते हैं। माल्टा जून और सितंबर के दरमियान 75 मकामी गाँव के फिस्टास की मेजबानी करता है। फिस्टा कस्बे के सरपरस्त का एहतराम करता है और असल में एक मजहबी जश्न को मनाने के लिए मुनक्कद करवाया जाता है। अब ये आतिशबाजी, मजहबी जुलूसों और बैंड मार्चों के दरमियान पार्टी करने और समाजी होने का ज्यादा मौका फराहम करता है। माल्टा की यूनिवर्सिटी कॉमनवेल्थ की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है। 1592 में कायम की गई कॉलेजियम मेलिटेंस मुल्क का आला तरीन तालीमी इदारा है। यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा बरतानिया से बाहर कॉमनवेल्थ की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी और अंडर ग्रेजुएट, बैचलर डिग्रीज, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्रीज और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट पेश करती है। माल्टा के बारे में सबसे दिलचस्प हकाइक में से एक ये है कि वो अपने पीने के पानी को बराह रास्त समुद्र से फिल्टर करते हैं। मुल्क में सरफेस वाटर और झीलों, नदियों के ना होने की वजह से इन्हें फ्रेश वाटर के लिए समुद्र को अपने सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है। माल्टा समुद्र के पानी को फिल्टर करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से कुछ मुसाफिरों को टेस्ट पसंद नहीं आता यहाँ के पानी का। नौरंजी और बिटर से बना कीनी ड्रिंक माल्टा का पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक है। जहाँ भी आप रेस्टोरेंट देखें या साहिल समुद्र पर हो तो लोग इससे लुत्फ अंदोज होते हुए नजर आएंगे। इसे ज्यादा से ज्यादा ठंडा पिया जाता है तो मजा दुबाला हो जाता है। माल्टा की जुबान दुनिया की डाइवर्स जबानों में से एक है। ये इटालियन, फ्रेंच, अरेबिक और इंग्लिश का मिक्सचर है। आप वेलिटा के शानदार गलियों से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में माल्टा में अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क मौजूद है और ये सब 1565 में ग्रेट सीज ऑफ माल्टा के दौरान शुरू हुआ। अटैकिंग ऑटोमन और नाइट ऑफ सेंट जॉन दोनों शहर के नीचे जाने के लिए सुरंगें खोद रहे थे। इसके बाद से नाइट्स ने दिफाई मकासद के लिए सुरंगें बनाना जारी रखा और ताजा पानी के लिए जेर जमीन हौज बनाए। इसी तरह माल्टा का ड्रेनेज सिस्टम पूरे यूरोप में एडवांस्ड है। एक बार जब अंग्रेजों ने 1800 की दिहाई में कंट्रोल संभाल लिया तो उन्होंने वेलिटा से शहर के बाहर मजाफाती इलाकों तक चलने वाली एक जेर जमीन रेलवे का इजाफा किया और ये दीगर जेर जमीन सुरंगों का आखिरकार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हवाई हमलों की पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल हुई। माल्टा की कौमी डिश रैबिट स्ट्यू है जिसे टफेटल फेनेक के नाम से जाना जाता है। माल्टा की ये नेशनल डिश सदियों से लुत्फ अंदोज की जाती रही है, लेकिन माल्टा एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। 1814 से
1964 तक माल्टा बरतानवी वली अहद के मातहत था। ये बरतानिया के लिए एक अहम कॉलोनी थी क्योंकि इसने बहीरा रोम में अपनी बहरिया के लिए मरकजी कमांड पोस्ट के तौर पर काम किया है। आजकल सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी चलाने, इंग्लिश पब्स की कसरत और यहाँ तक के वलीटा के इर्द गिर्द बिखरे हुए रोशन सुख टेलीफोन बूथ की वजह यही है। स्ट्रेटेजिक महल वकूफ की वजह से माल्टा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जमीन पर सबसे ज्यादा बमबारी वाले मकामात में से एक था। जर्मनों और तालिबियों के हाथों माल्टा पर 1940 से 1942 के दौरान मुसलसल फजाई हमले हुए। माल्टा पर 3300 से ज्यादा फजाई हमले हुए और 30,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई। एक मौका पर माल्टा पर मुसलसल 154 दिन और रातों तक बमबारी की गई। बदकिस्मती से इसके बहुत से सेक्रेट चर्चेज और तारीखी मकामात को तबाह कर दिया गया। माल्टा में 1942 में लड़ाई रुक गई, लेकिन इन्हें तबाही से निकलने में बरसों लगे। माल्टा के 3 अहम जज़ायर हैं। माल्टा सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ जज़ायर पर मुश्तमिल है। गोजो की आबादी 32,000 के लगभग है और कमीनो ज्यादातर गैर आबाद है। गोजो पर आपको मुल्क में स्विमिंग के बेहतरीन मकामात और हैरत अंगेज मकामी खाने मिलेंगे। कमीनो में ब्लू लगून है और चारों तरफ समुद्री गारों से घिरा हुआ है। गोजो में 5600 साल पुराने खंडरात हैं। जी हाँ, माल्टा में गोजो के जजीरे पर न्यूलिथिक दौर से ताल्लुक रखने वाला एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। गंतिजा टेम्पल को इनके नाम और इन बड़े पत्थरों से मिलते हैं जो इनकी दीवारें बनाते हैं। जब मकामी लोगों ने इन्हें दरियाफ्त किया था तो वो सिर्फ ये तस्वुर कर रहे थे कि इन ढांचों को जिन्नात ने बनाया था। आज भी आप दोनों मंदिरों का दौरा कर सकते हैं और 3600 कबल मसीह के खंडरात से गुजर सकते हैं। इसी वजह से गंतिजा टेम्पल को स्टोनहेंज और यहाँ तक के एहरामे मिस्र से भी पुराना बताया जाता है। दूसरी जंग अजीम की तबाही के बाद माल्टा से बड़ी तादाद में लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ हिजरत की। इस हिजरत के नतीजे में माल्टियों की आबादी नीचे आ गई। आज ऑस्ट्रेलिया में माल्टी नस्ल के तकरीबन 20 लाख लोग हैं। माल्टा अपने बेहतरीन खानों के लिए जाना जाता है और मकामी बेकरियां इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्रेड्स पाई जाती हैं और इसके अलावा पेस्टिजी और कसाटट बहुत मशहूर है। पेस्टिजी को तंदूर में गर्म और ताज़ा पकाया जाता है जिससे इसका जायका मजेदार हो जाता है और आम तौर पर रिकोटो चीज या मटर से भरा जाता है। कसाटट इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है लेकिन फिर भी नाकाबिले यकीन हद तक मजेदार है। ये पाई की शक्ल में होता है और पालक से लेकर मटर और एंचोवीज तक हर चीज को मिला देता है। माल्टा का दारुल हुकूमत पहले मदीना था और पहली बार 700 कबल मसीह में इसकी किलाबंदी की गई। इस शहर को फोनिशियंस के तरफ से कायम किया गया था। सेंट पॉल की कहानी में बाइबल में भी इसका जिक्र किया गया है। इस शहर की दीवारें और कैथेड्रल इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड हैं कि आपको लगता है कि आप किसी छोटे किले की बजाय म्यूजियम से गुजर रहे हैं। 200 से ज्यादा लोग अभी भी मदीना के अंदर रहते हैं। इस शहर को साइलेंट सिटी भी कहते हैं। माल्टा के आसपास का ज्यादातर पानी नीले रंग का है, मुकम्मल तौर पर शफाफ नहीं लेकिन किसी भी गर्म दोपहर के दिन तैराकी से लुत्फअंदोज होने के लिए काफी साफ है। फिर भी कमीना जजीरे पर एक मशहूर जगह है जो बरसों से सियाहों को अपनी तरफ खींच रही है, जिसे ब्लू लगून कहते हैं। ब्लू लगून तक सिर्फ कश्ती के जरिए रसाई हासिल की जा सकती है और ये फिरोजी पानी का एक बड़ा टुकड़ा है जो ख्वाब से बाहर नजर आता है। कश्तियां और कैटामैरान टूर्स इस इलाके को पैराडाइज बना देते हैं। वलीटा से ग्रैंड हार्बर के इस पार आप 3 अलग अलग शहर देख सकते हैं, सेंग्लिया, विटोराइसा और होस्पिक्वा। माल्टा की तारीख का इतना ही हिस्सा है जितना कि दूसरे जजीरे हैं। विटोराइसा सेंट जॉन के नाइट्स का पहला घर है और 1565 की अजीम महासरे में इसके किरदार के लिए अंग्रेजी में इसे ये नाम दिया गया। माल्टा सिसिली से सिर्फ 60 मील दूर है। माल्टा इटली के बहुत करीब है। आप गोजो आइलैंड के साहिलों से सिसिली को भी देख सकते हैं। माल्टा से बहीरा रोम के सबसे बड़े जजीरे तक सिर्फ 45 मिनट की परवाज है और आप फेरी भी ले सकते हैं। माल्टा सिर्फ 2 साल के लिए फ्रेंच कॉलोनी था और नेपोलियन ने 1798 में जजायर पर हमला किया, लेकिन इसकी हुक्मरानी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। इब्तदाई तौर पर नाइट्स और मकामी लोगों की तरफ से इसका खैर मकदम किया गया। इसके बावजूद फ्रांसीसी हुक्मरानी के चंद माह के अंदर ही लोगों ने न्यू रिफॉर्म्स के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। माल्टा का सबसे ऊंचा मकाम टाटी मजरक है जो कि डिंगली क्लिफ्स का हिस्सा है। ये 253 मीटर यानी कि 830 फीट बुलंद है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।